देखिए, सबसे पहले हमारा आधार ये है कि वर्ब बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे किया जाए। अब आज अमेंडमेंट एक्ट आया है। इस अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग नाखुश हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। उस उतनी उम्मीदों पे अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया, थोड़ा उसमें काफी चीजें हमारे उम्मीद के हिसाब से रह गई। पर जो लीस्ट पार्लियामेंट ने काम किया है वो ये किया है कि वर्ब बाय यूजर, अगर वहां पे डिस्प्यूट है तो वर्ब बाय यूजर नहीं माना जाएगा। दूसरा, पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है तो उसको हम वापस लाएंगे। ये लीस्ट एक काम पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट एक्ट में किया है। अब कल की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित है और कोई इंटरिम ऑर्डर, जब हमने वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वर्ब बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वर्ब बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरिम ऑर्डर ये होना चाहिए, ये बात हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट, ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल से हटा दिया जाए, पर साथ में यह भी आना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होती है। आप तो पूरा जो एक्ट है 1995 का उसे ही खत्म करने की कोर्ट से मांग कर रहे हैं। मैंने पूरा एक्ट खत्म करने की मांग नहीं की है। उस एक्ट में अभी भी जो प्रोविजंस हैं, जो रह गए हैं, जो गलत हैं, उसको खत्म करने की मांग की। फॉर एग्जांपल शामलद्दा, जो विलेज गांव समाज की संपत्ति मानी जाती है, उसको अभी तक नहीं हटाया गया, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 6 में जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है, जिसकी श्रेणी में नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 8 में टैक्स पेयर्स के मनी को वक्फ के सर्वे में उपयोग करना का जो प्रावधान है उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन आपका 36 जिसमें डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का प्रोविजन नहीं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 41 में फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, उसको खत्म करने की मांग की है। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो स्पेशल पावर दी गई है सेक्शन 52, 53, 54 में, उसको खत्म करने की मांग की है। वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 89 में वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देना पड़ेगा, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 101 में वक्फ को जो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं उनको खत्म करने की मांग की है। तो इन सारे फिर मांगों पे भी सुप्रीम कोर्ट का हमारा निवेदन है, सुनवाई होनी चाहिए और इस पे भी इंटरिम ऑर्डर पास होना चाहिए। सर, कल भी सुप्रीम कोर्ट का रुख था कि एक इंटरिम आदेश जो है जारी कर दिया जाए, तो आज उसे रुकवाने के लिए आपकी क्या मुख्य दलील है? मेरा सबसे पहला कहना यह है कि जब हिंदू समाज का मंदिर तोड़ा जाता है जो पब्लिक लैंड पे होता है, अभी आपने हाल ही में देखा कि दिल्ली में 3 मंदिर जो मयूर विहार फेज 2 में थे, उसको जब तोड़ा जा रहा था सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो क्या संभावना यह है कि जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है उनके पास भेज दिया जाए? मेरा ये प्रपोजिशन है, मेरा ये सजेशन है कि सारे मामले एक हाई कोर्ट में भेज दिए जाएं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी जाए और उसकी 6 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए।